हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल के एनालिसिस में हमने साफ डिस्कस किया था कि अगर हमारी निफ्टी 50 मार्केट, देखो दो लेवल बताए थे, 17,620 से लेके 17,600 तक का एक रेंज है। ठीक है, ये 20 पॉइंट की रेंज अगर आप रिस्की हो आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज सेफ ट्रेडर जो हैं वो 17,600 के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। इस कैंडल का मैक्सिमम लो लगा 17,655 और मार्केट ने यहीं से अपनी जो है सपोर्ट ले ली। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी, जो सेफ ट्रेडर हैं 17,700 के ऊपर अपनी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 17,775 और इसके बाद दूसरा टारगेट 17,842 रहेगा। ठीक है, अगर आप यहां से आपने ट्रेड ली बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रेड बन जाती है। इस ट्रेड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं, किसमें, लर्निंग सेशन में, जो संडे वाले दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस संडे वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये ट्रेड, जो इस तरीके की ट्रेड है ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। पहली तो चीज ये। दूसरा, अगर आपको यहां कहीं मार्केट, देखो कल हमने एनालिसिस किया था, एनालिसिस के नीचे आने की बात कर रहे थे बट आई नहीं मार्केट। ठीक है, आपकी ट्रेड यहीं से बन जाती है 17,660 के आसपास, 64 के आसपास, क्योंकि यहां से मैंने 64 से ट्रेड एंटर की थी। ठीक है, तो यहां से आपकी ट्रेड बनती है और एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चार्ट बोलता है, नो डाउट। अगर हम एनालिसिस की बात करें तब हमारी एंट्री यहां से बनती है, बट अगर आपको पहले चार्ट देखना है आपकी एंट्री यहां से होती। ठीक है, 36 पॉइंट पहले आपकी एंट्री, बहुत जबरदस्त एंट्री मिलती है प्राइस एक्शन देखकर। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को अगर कंबाइन करके आप देखोगे तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, चलो एक लर्निंग दे देता हूं। लर्निंग में क्या है कि जैसे आपका माइंड फ्री हो, ठीक है, किसी भी तरीके की इस माइंड के ऊपर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, न्यूट्रल माइंड होना चाहिए। जब ये रिलैक्स और न्यूट्रल फ्री माइंड होगा तब ये चार्ट आपको खुद ब खुद बोलता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे बोलता हुआ नजर आएगा। फिर आपको ये मार्केट में सपोर्ट लेती हुई भी मार्केट नजर आएगी, फिर आप एक बहुत अच्छी जबरदस्त ट्रेड में एंटर कर पाओगे। पर ये होता कब है? पहला, आपका माइंड फ्री होना चाहिए, न्यूट्रल माइंड होना चाहिए। दूसरा, हम YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मल्टीपल व्यूज लेते हैं लोगों के, है ना। जैसे अब मेरी वीडियो है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, कई चीजें हम डिस्कस करते हैं, मोटी मोटी छोटी छोटी, है ना। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, मेरी खुद की एक स्ट्रेटेजी है, जिसमें एसएल भी रहते हैं, जिसमें टारगेट्स भी रहते हैं। हमारे मैक्सिमम टारगेट हिट होते हैं, एसएल बड़े कम हिट होते हैं, तो हम क्या हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। दूसरी एक और कोई वीडियो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपने कुछ पॉइंट्स हैं, अपने कुछ रूल हैं, डिसिप्लिन्स हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसके कुछ एसएल हिट होते हैं, कुछ टारगेट हिट होते हैं, और वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिटेबल है। सिंपल। थर्ड, तीसरा एक और चैनल है, मान लीजिए, उसके भी अपने रूल हैं, अपने डिसिप्लिन हैं, अपनी कुछ एनालिसिस है, ऑप्टिमाइजेशन है, उसके भी कुछ एसएल हिट होते हैं, टारगेट हिट होते हैं। ठीक है, वो उसके हिसाब से प्रॉफिटेबल है, इसीलिए लोग उनको देखते हैं। दिक्कत यहां नहीं है कि आप लोग इनको देखते हो, दिक्कत यहां है कि आप इन सबको देखते हो, क्योंकि हर इस यूट्यूबर का या इस एनालिसिस करने वाले पर्सन का, इसका और इनका, इन तीनों के अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने अपने तरीके से मार्केट देखने का नजरिया होता है। इसके हिसाब से जहां एंट्री बनती है वो इसके हिसाब से नहीं बन पाएगी, अगर इसके हिसाब से जहां एंट्री बनती है वो यहां से नहीं बन पाएगी। और आप ये तीनों व्यू देख चुके हो, जब आप एंट्री लेने लगोगे तब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहां पे किसी और तरीके से एंट्रीज लेते हैं, ये क्या पता किसी इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री लेता हो,
RSI यूज करता हो, EMA यूज करता हो, है ना, EMA, तो कोई इंडिकेटर हो सकता है, या ये कोई इस तरीके से कोई इंडिकेटर हो इसके पास, जैसे 200 की मूविंग एवरेज हो, है ना, या 50 की मूविंग एवरेज हो, कुछ इस तरीके से इसने स्ट्रेटेजी बनाई हो। अब हम ये सारी मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर, ये सारी चीजें अपने चार्ट में लगा के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चार्ट समझ में नहीं आता और कंफ्यूज हो जाता है। अगर लोग जो ट्रेडर हैं वो ये सारी चीजें ना भी लगाएं, तब भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एंट्री यहाँ पॉइंट पे बनती है, इसके हिसाब से एंट्री इस पॉइंट पे बन रही है, इसके हिसाब से यहाँ बनती है। ठीक है, तब आप यहाँ क्या मिस्टेक करोगे, फिर आपकी एंट्री गलत होगी। एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए वहां मिस हो जाएगी। या तो आप इन तीनों में से किसी की सुन के अर्ली एंट्री कर जाओगे, या इनमें से किसी की वजह से आप लेट एंट्री करोगे, एग्जैक्ट पॉइंट आपका छूट जाएगा। अर्ली एंट्री और लेट एंट्री आपको फॉर श्योर लॉस में निकालती है, या इससे क्या होता है, रिस्क बड़ा हो जाता है और रिवॉर्ड जो है वो छोटा रह जाता है। फिर इससे क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो जाती है। जैसे ये खराब हुई, आपकी जो है मनी मैनेजमेंट है वो खराब हो जाती है। मनी मैनेजमेंट जैसे ही खराब हुई, आपका माइंड खराब हो जाता है। जैसे ही आपका माइंड मैनेजमेंट खराब हुआ, आपकी ट्रेड खराब हो जाती है, और अगले आने वाली सारी ट्रेड्स के ऊपर इस पूरे सिनेरियो का असर आ जाता है। फिर आप ये माइंड न्यूट्रल नहीं कर पाते, दिक्कत यहां आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लर्निंग सेशन में पूरे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन क्या होता है, रिलैक्स डे होता है। सबको अपने अपने काम से, जॉब से, बिजनेस से छुट्टी होती है, तो उस दिन बड़ा रिलैक्स डे होता है। हम सब सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। फिर वो अगले दिन मंडे से ही मार्केट में टेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की जो लर्निंग है सिर्फ इसमें इतना ही है कि जो लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं, ये सारी चीजें देखना चाहते हैं, वो संडे वाले दिन अपना 10 अप्रैल को हम लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुबह 10 AM से शुरू होगा और 12:30 PM तक सेशन रहेगा। बट ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1:30 PM से लेकर 3 PM तक भी चला जाता है, क्योंकि जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक फिर मैं क्लास वाइंड अप नहीं करता, है ना। सबके डाउट्स क्लियर करने के बाद फिर क्लास वाइंड अप होती है। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं दिस संडे। और इस पूरे लर्निंग सेशन की जो डिटेल है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मंडे के दिन हमारी जो निफ्टी 50 मार्केट है किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मंडे के दिन एक सिंपल सा सिनेरियो हम रखेंगे कॉल के साइड का। ठीक है, पहले कॉल की साइड हम डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड यहां तक। ठीक है, इसमें एक चीज और दिखा देता हूं। अगर 15 मिनट का हम चार्ट लगाएं तो ऊपर के साइड ना एक रेजिस्टेंस आ रही है, बड़ी पुरानी रेजिस्टेंस है ना। एक सेकेंड में दिखा देता हूं। अगर मैं डेली का चार्ट लगाऊं तो बड़ी पुरानी रेजिस्टेंस मार्केट खा रही है। कहां से, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली एक रेजिस्टेंस है, आप अपने टर्मिनल पे लगा सकते हो R1, R2 और यहाँ पे R3। अब जब मैंने ये R3 आपको मेंशन किया, जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो इस R3 का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, पहली तो चीज ये। दूसरा, अगर मार्केट अपर के साइड निकलती है तो मैक्सिमम यहाँ कहीं से रेजिस्ट खा सकती है, ये रेजिस्ट खा सकती है। और वो लेवल कहां तक आता है, 18,000 का लेवल के आसपास आता है। ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ कहीं, यस बॉस, 18,000 के आसपास का ये लेवल आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो बड़े जबरदस्त ऊपर के साइड हमें टारगेट्स मिलेंगे, या फिर यहां से रजिस्ट कर सकती है, क्योंकि दो ही चांस हैं, या तो मार्केट ऊपर की साइड निकलेगी या डाउन साइड निकलेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या कहती है वो हम देखेंगे, 1-2 दिन में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो चीज ये कि ऊपर की साइड एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कॉल की साइड देखते हैं। देखो, अब 18,000 का लेवल हमने डिस्कस किया था, वो कहां आता है, वो आता है यहां। ठीक है, और ये वाली वो लाइन है जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है। ठीक है, ऊपर की साइड।
तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो, प्राइस अगर हमें मिल जाए, रीटेस्ट करने आए या इसको डायरेक्टली ब्रेक करे 17,842 के लेवल को, फिर हमें पहला टारगेट मिलेगा 17,958 का, पहला सिनेरियो। दूसरा क्या है, यहां पे हमें प्राइस जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी 18,000 के लेवल के ऊपर और यहां से एग्जिट होना पड़ेगा। मंडे के दिन यहां पे सुबह का अगर 1 हार हमें बता देगा कि यहां पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके जाएगी या यहां से रेजिस्ट करेगी। ठीक है, यहां से कैसे रेजिस्ट करेगी, ये ब्रेक होगा या रेजिस्ट करेगा, ये हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन को देखते हुए हम क्लास में सीखेंगे क्या चीज होगा और इसका एनालिसिस भी करेंगे, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉल की साइड आपके पास सिर्फ 2 लेवल रहते हैं, 2 टारगेट रहते हैं। ठीक है, अगर ये टारगेट किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है, 18,000 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, फिर ऊपर के साइड बहुत अच्छे टारगेट्स हमें मिलेंगे। फिलहाल मंडे के दिन तो सिर्फ 18,000 तक मार्केट को पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो कॉल के साइड सिर्फ हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं। पुट के साइड अगर हम देखें तो पुट के साइड हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हो, थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो, प्राइस हमें चाहिए 17,760 पे। ठीक है, 60 को भी अगर हम थोड़ा सा करेक्ट करें तो बस 60 ही है। ठीक है, तो 60 के क्रॉस होते ही हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट ये स्विंग रहेगा। कौन सा है स्विंग? 17,700 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 17,625 का। सिंपल, 2 टारगेट मंडे के दिन हमें मिल सकते हैं। बड़ी जबरदस्त जो सेल आएगी वो आएगी 17,600 के लेवल के बीच में। ये जो 25 पॉइंट का एक रहेगा, है ना, अगर मार्केट ऊपर से गिरती हुई यहां से, मतलब ये आई 17,760 से आ रही है मार्केट और 700 का लेवल भी ब्रेक कर रही है, फिर तो ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके 700 से आएगी तब हमें ये 25 पॉइंट देखने पड़ेंगे, फिर हमें ये छोड़ने पड़ेंगे, फिर हमें प्रॉफिट यहां बुक करना पड़ेगा। नई पुट की पोजीशन फिर हम यहां से बनाएंगे 17,600 के लेवल के नीचे। ठीक है, फिर हमें पहला टारगेट मिलेगा 17,520 का, बस फिर हम यहाँ पे एग्जिट होंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ 17,436, अदरवाइज ये वाला लेवल इनफ है, यहां तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंडे के दिन पुट के साइड कुछ ऐसा हो सकता है और ज़्यादा इसमें मार्केट में एनालिसिस करने लायक कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना टेलीग्राम चैनल दिया गया है और ये टेलीग्राम चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम के अंदर ही संडे वाले दिन की जो लर्निंग सेशन है उसकी डिटेल दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टेड लोग सीट बुक करवा सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड ही सीट मैं रखता हूं सो दैट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी चेक कर सकते हैं सो दैट ओवरऑल मार्केट को समझा जा सके। और ये ओवरऑल मार्केट को कैसे समझते हैं वो भी हम लर्निंग सेशन में सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते हैं मंडे के दिन निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।